मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। भजन संहिता 91 का 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। धन्यवाद। वचन पढ़े जाने पे सबको आशीष। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों बनाए हैं प्रभु। सारा ब्रह्मांड आपने बनाया मेरे पिता परमेश्वर, उसमें सारे तारा गण भी आपने बनाए हैं प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं आप पर भरोसा करती हूँ। तू मुझे भैले के जाल से बचाता है, महामारी से बचाएगा। तू अपने पंखों के आड़ में ले लेगा, परों के नीचे हम शरण पाएंगे। तेरी सच्चाई हमारे लिए ढाल है और झिलम ठहरती है। आपका वचन कहता है, तू न रात के भय से डरता है और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को जाता है। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करेगा। क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए वो हमको छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पर रखेगा। क्योंकि हमने उसके नाम को जान लिया है और हम संकट के दिन उसको पुकारेंगे तो हमारी सुन लेगा और हमें बचाकर अपनी महिमा कराएगा। उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसको दुर्गाइयों से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। उसका भजन गाना, उसका धन्यवाद करना, प्रतिकाल उसकी सच्चाई करना, उसकी करुणा और उसकी सच्चाई का प्रचार करना। उसने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। उसके काम बहुत ही मनोहर, और उसके कामों को देखकर मैं जय जयकार करती हूँ, क्योंकि उसकी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर हैं। क्योंकि वो सदा के लिए विराजमान है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। उसकी सामर्थ्य के कारण आज जगत स्थिर है, वह टलने नहीं देगा, क्योंकि वो सर्वदा है, अनादि काल से है और आदि और अंत है। परमेश्वर कहता है, लौटा लौटा, क्योंकि वो हम पर तरस खाने वाला है। अब हमें परमेश्वर की राह पे जाना है, उसकी आज्ञा माननी है, पापों से पश्चाताप करना है, क्योंकि एक वही परमेश्वर है जो हमें छुड़ा सकता है। वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, वो कलेश देने से प्रसन्न नहीं होता, वो भी बहुत दुख देता है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होता है। उसके काम बहुत दृढ़ हैं। धन्यवाद उसके कामों के लिए। हमारा जीवन, हमारी सांसें भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसके कामों को देखकर प्रतिदिन हमें धन्यवाद करना है। सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि उसके काम बड़े बड़े ही मनोहर हैं। उसका नाम बहुत ही मनोहर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। क्योंकि इसके वचन को हमें मानना है, उसकी आज्ञा को मानना है। इससे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा जीवन सफल होता है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें दरिद्र लोगों से प्रेम करना है, जिनके पास कुछ नहीं है। हमें उन्हें भी देना है अगर हमारे पास है तो। हमें सब लोगों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसने हमसे प्रेम किया, हमें दूसरों से भी प्रेम करना है। परमेश्वर का प्रेम हमें यही सिखाता है
उसकी सच्चाई है उस प्रेम में, क्योंकि उसने अपना पवित्र लहू बहाया है। उसका लहू हमारे जीवन में है, हमारा नहीं, उसका है। ये जीवन से हमारी इस जीवन से उसकी महिमा होने पाए। तेरा धन्यवाद हो पिता। दया कर प्रभु, दया कर, क्योंकि हमने बहुत ही बुरे काम करे, गर्भ ही से प्रभु। परमेश्वर जानता है कि गर्भ से लेकर अब मृत्यु तक प्रभु उसने हमें सब कुछ जानता है। वो हमारे जीवन लीला के बारे में सब जानता है। हमने अनगिनत पाप किए, जाने अनजाने में भूल हुई हो पिता, हमें क्षमा कर, दया कर, हम पर अनुग्रह कर। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, उन बहन भाइयों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और उन बच्चों को भी तेरे हाथ में देते हैं पिता। दया कर मेरे खुदावंत राजा प्रभु। इस समय आप बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए मेरे पिता परमेश्वर। आप अपनी स्वर्गीय बुद्धि दीजिए पिता, दया कीजिए हम पर। जिन बहन भाइयों के जीवन में कमी है, कोई भी घटी है, हमें नहीं पता पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप जानते हैं प्रभु उनके जीवन में क्या कमी है। अगर उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु, कोई भी समस्या है मेरे पिता परमेश्वर, आप उसका समाधान कीजिए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए, उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए पिता। छोटे छोटे बच्चों को प्रभु आपके हाथ में देते, हर एक बीमारी से दूर कीजिए प्रभु। जो भी उनकी प्रॉब्लम हो प्रभु, बच्चों में कोई भी कमी घटी नहीं होने पाए पिता। प्रभु ये वायरस इतना भयानक है पिता, जो मृत्यु की कगार तक लेके जा रहा है प्रभु ऐसा ना हो। वो बच्चे बचे जाएं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जिनके पैरों में दर्द है प्रभु, जो सूख गए हैं उनके पैर, जो पैरों से चले नहीं जाते प्रभु तेरा पवित्र लहू डाल देते उस जगह प्रभु, वो पैर चलने वाले बन जाएं प्रभु। हाथों में कपकपी से हाथ हो रहे हैं प्रभु उनके हाथों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। आप उन्हें छूकर चंगा कीजिए प्रभु। जिन्हें लकवा हो गया है मेरे खुदावंत राजा, आप उनके लकवे को ठीक कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो बहन भाई सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके रिश्तेदारों में हो कोई समस्या हो पिता परमेश्वर, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, दया कीजिए पिता। हर एक समस्या का समाधान कीजिए पिता, दया कीजिए। हृदय बीमारी को दूर कीजिए प्रभु। गले में जो भी कोई प्रॉब्लम है प्रभु, तेरा पवित्र लहू डाल देते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें चंगा कीजिए, दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा। सारे शरीर के अंगों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जो भी कोई कमी घटी हो प्रभु, आप उसे चंगा कीजिए प्रभु। शरीर की कमी घटी आप ही जानते, क्योंकि प्रभु आपने हमें बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। मनुष्य को आपने बनाया है मेरे पिता। आप जानते हैं कि हमें किस चीज़ की कमी घटी है प्रभु। आप बनाने वाले हैं प्रभु, आप ही हमें बचाने वाले हैं। आप हमें जीवन दीजिए पिता। जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु, उनको जीवन दीजिए प्रभु, जीवन दीजिए। दीर्घ आयु से तृप्त कीजिए मेरे खुदावंत राज। दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाइए मेरे पिता। दया कीजिए मेरे खुदावंत राज, दया कीजिए। जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो मेरे पिता परमेश्वर, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, ताकि वो आगे गलती ना करने पाए। जीवन में आइए प्रभु, मन से बातचीत कीजिए पिता। प्रभु हमारी आत्मा को बचाइए प्रभु, हमारी आत्मा को चंगा कीजिए मेरे खुदावंत राज। हमारे शारीरिक को, आत्मा को चंगा कीजिए प्रभु। दया कीजिए हमारे पे, संतानों पे दया कीजिए, मेरे आने वाली संतानों पर दया कीजिए प्रभु। जो गर्भ में है पिता परमेश्वर, उस गर्भ को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु, आप संभाल लीजिए प्रभु। अच्छे से डिलीवरी होने में मदद कीजिए पिता, दया कीजिए।
दया कीजिए प्रभु, जिनके संतान नहीं है मेरे खुदावंत राजा, उन्हें संतान दीजिए प्रभु, उनके गर्भ को खोल कर प्रभु आप संतान दीजिए पिता परमेश्वर, खोल दीजिए उनके गर्भ को प्रभु, उनकी कोख को खोल दीजिए पिता, आप उन्हें पुत्र देकर आशीष दीजिए। दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा, दया कीजिए प्रभु, आपने हमें बनाया है, आप ही जानते हैं पिता कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है प्रभु। दया कीजिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, हमारी हर एक घटी कमी को पूरा कीजिए। हम अपने जीवन पे प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, हम अपने जीवन को, हमारे बच्चों को भी तेरे हाथ में देते प्रभु। आप सुरक्षित रखिए हमारे जीवन को प्रभु, महामारी से बचाइए, इस भयंकर जाल से बचाइए पिता, इस महामारी से बचाइए प्रभु, निजात दिलाइए प्रभु, इस बीमारी का भी अंत कर डालिए प्रिय। दया कीजिए प्रभु, ऑक्सीजन की जहाँ कहीं कमी हो प्रभु पूर्ति होने पाए मेरे खुदावंत राजा, हमसे मांगते हैं प्रभु ऑक्सीजन प्रभु आप दीजिए, क्योंकि आपने दिया है प्रभु, आपने अपनी सांसें दी हैं प्रभु, सांसें दीजिए मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए हम पर, अपना अनुग्रह कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।